पशु अपनी, मैं एक बात बहुत सुंदर मुझे लगती है कि पशु कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलता। एक शेर मांसाहारी पैदा हुआ है और मांसाहारी ही मरेगा। उसको मैं लाख प्रवचन दे दूं तो वो मेरे कहने से घास नहीं चालू कर देगा खाना, वो मांस खाता और खाएगा। गाय शाकाहारी पैदा हुई है और शाकाहारी ही मरेगी, भले कितना भी कह दो भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी। भगवान ने, प्रकृति ने सबको अलग अलग डिवाइड किया, विधान बनाया, तू ये कर, तू ये कर, तू ये खा सकता, तू वो खा सकता। गाय मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, पर धन्य है ये इंसान, घास फूस भी खा ले, मांस भी खा ले, और ज्यादा समझाने जाओ तो हमारी खोपड़ी और खा ले। तर्क और देने लगते हैं, और कितना बढ़िया तर्क देते जानते हो, हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, तुम ही तो ठेकेदार हो दुनिया के, तुमने ही तो ठेका ले रखा, धरती मैया ने तुमको ही ठेका दे रखा। प्रकृति ने इतना अच्छा सिस्टम अपना बना रखा है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन कहां साइकिल चलनी है वो भगवान ने पूरा बनाया रखा है। कल को आप कहने लगो पॉपुलेशन तो मानवों की भी बढ़ रही है, भैया लोग बढ़ रहे हैं, साइंस तो कह रही बड़ा खतरा है आगे, इतना जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको कम करो। कम करने के लिए थोड़ी मार के खाना शुरू कर देंगे। इसलिए आहार शुद्ध, सात्विकता हो आहार में, कोई हिंसा ना हो। आप जिस घर के अपने फ्रिज में किसी पशु की डेड बॉडी जा करके रख, डेड बॉडी तो है वो रखते हो, उसके भीतर से क्या घर का माहौल बनेगा? हिंसा, नकारात्मकता, निराशा, हताशा। इसलिए आहार शुद्ध। और आहार शुद्ध, अब कई लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, भैया फल भी तो, ये भी तो, फल के काटने से कभी खून नहीं निकलता। हाँ, जीव उसमें होता जरूर है, बहुत सूक्ष्म रूप में तत्व होता है। उससे भी पाप से बचने के लिए फिर व्यवधान हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने विधान बताया है कि उसको भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ, तो उसमें भी जो थोड़ी मोड़ी त्रुटि है, हिंसा है, वो खत्म हो जाए। पहले भगवान को भोग लगाओ, अर्पित करो, फिर खाओ, तुलसी पत्र डालो, फिर खाओ, उससे सब बदल जाएगा। तो भोजन में अपने गुण होते हैं, भोजन की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। कई बार होता नहीं, माताएं बहनें, बच्चा स्कूल जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए दूध में चीनी डालेंगी और चीनी डाल करके उसको घुमाती रहेंगी, और घुमाती घुमाती क्या सोचती रहेंगी? मन में क्या सोचेंगी? पढ़ा तो है नहीं कुछ भी, फेल होगा, नंबर नहीं आने वाले। अब वो मैया क्या सोच रही? वो चीनी घुमा रही, पर चीनी नहीं घुमा रही, वो सारे अपने विचार उस दूध में ट्रांसफर कर रही है, सारे विचार उसमें जा रहे हैं नकारात्मक वाले, और वो जो उसको धारण करेगा, जो उसको पिएगा बच्चा, उसके भीतर भी वही विचार जाएंगे। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं मनु और शत्रुपा, उनके द्वारा भगवान ने सृष्टि का आगे सृजन किया, सृष्टि आगे बढ़ी। वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए, और जब माता पृथ्वी को बाहर निकाला गया तो माता पृथ्वी क्या देखती हैं कि उनके आने से पहले ही बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, वनस्पतियां लगी हैं, फल लगे हुए हैं। तो ये वनस्पतियां, ये फल कहाँ से? माता पृथ्वी आश्चर्यचकित हुई तो भगवान ने बताया ये सारे जो स्थान है इसका नाम है वृंदावन। माता पृथ्वी को भगवान बताते हैं कि पृथ्वी नाश भी हो जाए, पृथ्वी का विनाश भी हो जाए, तो भी वृंदावन का कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। चलो मन श्री वृंदावन धाम। कौन मिलेंगे वहाँ? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, चरण पढ़ उन्हें हम
मनाया करेंगे। तो ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन, ठाकुर जी का हृदय है वृंदावन। तो भगवान ने माता पृथ्वी को बताया वृंदावन का कभी भी विनाश नहीं होता। तो श्री वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके लेकर के आते हैं और इसके उपरांत मनु महाराज के द्वारा जो सृष्टि आगे बढ़ी है उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। मनु महाराज के संतानों का वर्णन करते हैं। मनु महाराज के 5 संतानें हुई हैं, जिनमें से 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति, देहुति, प्रसूति, इन 3 पुत्रियों का और महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत की कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी करा रहे हैं। श्री करदम ऋषि की पत्नी है माता देहुति और उनके घर श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। माता देहुति और कपिल भगवान का बड़ा सुंदर संवाद है। कपिल भगवान सांख्य योग के प्रणेता हैं। एक दिन माता जानती तो हैं कि भले हमारा बेटा है पर भगवान है, इसके पास हमारी सब जिज्ञासाओं का समाधान होगा। इसलिए माता देहुति ने प्रश्न किया, निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय तर्शनाद ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। माता देहुति का जो प्रश्न है वो हम सबका ही प्रश्न होगा लगभग। माता देहुति पूछती हैं कि प्रभु मेरा मन जो है ये बड़ा चंचल है, मेरी इंद्रियां मुझे एक जगह टिकने नहीं देती, इंद्रियों ने मुझे नचा रखा है, मन ने मुझे नचा रखा है, मैं क्या करूं। इस मन की गति बड़ी विचित्र है और बड़ी टेढ़ी गति है इस मन की, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उल्टा उल्टा चलता है। जहाँ से जो नहीं करने को कहोगे वो करेगा, जहाँ नहीं जाने को कहोगे करेगा, जहाँ नहीं देखने को कहेगा वहाँ देखेगा। बोर्ड पे लिख दो यहाँ झांकना मना है तो मन करेगा झांक के तो देख क्या है ऐसा। किसी के घर जाओ, बहुत डायरी पढ़ी हो कोई मतलब नहीं, उस पर एक डायरी जिस पर लिखा हो पर्सनल डायरी प्लीज डू नॉट रीड इट, तो मन करेगा। इसमें ऐसा क्या है? ये मन की विचित्र गति है। इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। एक बार तुम्हारी धूल मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए। किस्मत मतलब हमारा मन ये जो भटक रहा है आपके चरणों में लग जाए। तो माता देवती पूछती, प्रभु आप बताइए इस मन को कैसे वश में करें, इन इंद्रियों को कैसे वश में करें। कपिल भगवान ने कहा संयम से। पर अगर संयम से भी वश में नहीं कर पा रहे हो तो एक उपाय श्री कपिल भगवान ने बताया है, नाम, हरि नाम। भागवत में अनेक स्थानों पर भगवान के नाम की महिमा गाई गई है। और जिस भूमि पर हम बैठे हैं ना, गुरुओं की भूमि पर पंजाब में, मैंने कल भी कहा तो और आज फिर दोहरा दूं, एक सेवा भाव और दूसरा नाम के प्रति निष्ठा। हर जगह अगर गुरु ग्रंथ साहिब की ही बात करें तो उसमें कितने स्थान पर नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। केवल नाम रूपी जहाज पर बैठकर के इस भवसागर से पार उतरा जा सकता है। इस नाम की नाव पर बैठकर के पार उतरा जा सकता है। पर आजकल हम लोगों को ना हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। शॉर्ट कोई रास्ता बता दे, गले में ये मोती डाल लो, अंगूठी में ये हीरा पहन लो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और दिन खुद के तो बदले ना बदले, पर जो बेचने वाला होता उसके बदल जाते, क्योंकि वो तो 5 रुपया की अंगूठी तुमको 5000 में बेच गया। दिन किसके बदले, तुम्हारे के उसके? देखो हमारे यहाँ बहुत सारे विप्रगण आए हुए हैं, ऊपर आ जाते हैं कभी कभी तो चर्चा चल जाती है। तो ऐसी ही चर्चा चलती है। कभी वो एक दिन आए थे तो चर्चा ज्योतिष के ऊपर चल गई।
तो ज्योतिष शास्त्र होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, भगवान के नेत्र माने गए हैं ज्योतिष को, ज्योतिष शास्त्र को। लेकिन जब एक समय आता है ना, जब आप भगवान के समर्पित हो जाते हो, जब वैष्णव परंपरा में, मतलब वैष्णव भाव में जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हो, तब फिर आपको कुछ भी भूत भविष्य जानने का मन ही नहीं करता। और एक बात और, भगवान ने हम सबको हमारा भविष्य नहीं बताया, ये धरती पर वरदान है भगवान का। सोचो अगर भविष्य सबको पता लग जाए एग्जैक्ट, तो क्या होगा? ये दुनिया ऐसी जैसी आज दिख रही वैसी दिखने को मिलेगी। अब किसी ने कह दिया तुम्हारे 6 महीना के भीतर भीतर तुम्हारा अपना कोई तुमको धोखा देने वाला है, अब 6 महीना क्या रहेगा? सब पर शक, सब पर संदेह, ये तो नहीं, वो तो नहीं। किसी ने कह दिया तुम्हारी मृत्यु 1 साल भर में होने जा रही है, साल भर जितना बढ़िया जी पाते शायद, पर अब वो 1 वर्ष का डर। इसलिए जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सबसे बढ़िया सूत्र है ये, मुख में राम नाम हो और भगवत सेवा हाथ से करते रहो, बस। और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम को पकड़ लीजिए। आप जितने भी यहाँ आए हो, मुझे पता है मेरी हर बात तो मानने वाले हो नहीं, कि मान लोगे? हाँ ना तो कर दो, मानोगे? अरे वाह, इतने अच्छे श्रोता भगवान सबको दे। पर भैया ये भावनात्मक में बह के बोल रहे हो आप, इमोशन में बह करके। रियलिटी ये है कि जो बोल रहा है ना, बोलने वाला भी उन बातों को 100% फॉलो नहीं करता है, ये वास्तविकता है। फर्क इतना है कि शायद जो सुन रहा है वो सुन के नज़रअंदाज कर देगा, बोलने वाले को बस इतना ध्यान रखना चाहिए, पता है मुझ में मैं बोल रहा हूँ, ये गुण नहीं है, पर मुझे कोशिश करनी है लाने। उसको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, उसको प्रयास करते रहना है, जो मैं बोलूँ वो मेरे दिल में भी बैठे। तो सब बातें तो किसी को ना याद रहने वाली है, ना मानने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, कोई बात भूल जाएंगे तो बात बन जाएगी, पर एक बात नहीं भूलना है, वो है भगवान का नाम, वो है राम का नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम। कहीं भी किसी भी हालत में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहाँ भी रहो बस उनका नाम नहीं छोड़ो। एक राम नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर पर राम लिख करके जल में डाला तो सिंधु तरे पाषाण, सिंधु समुद्र पूरा तर गया, समुद्र पर पुल बना लिया। इतिहास की एक घटना ऐसी बता दो कि पत्थर तैर रहे होंगे। किसके भरोसे? राम जी के भरोसे नहीं, राम जी कह रहे मेरे नाम के भरोसे।